हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम मनी वर्मा। आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू के बारे में बताऊंगा। इस क्लास में आपको मैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताऊंगा। इस क्लास से आपको 10+ प्रश्न एक ही क्लास से देखने को मिलेंगे। ये क्लास CCC ओ लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी प्रिंटर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी मॉडेम। ठीक है, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। जो कीबोर्ड है और माउस है ये हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ऑप्शन ए वैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी लैन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वैन। तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और सी है हमारा लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं ट्रिपल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो इससे जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर होते हैं, ऑप्शन बी नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं, ऑप्शन सी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, HTTP की फुल फॉर्म क्या है। जो हमारा HTTP फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर डी हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो है HTTP है ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। कितने पे काम करता है। पोर्ट नंबर 80 पे, पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये वाला, 12 से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ब्राउज़र से क्या आशय है। ब्राउज़र से क्या आशय है। ऑप्शन ए वेबसाइट बनाने वाला प्रोग्राम है, ऑप्शन बी इंटरनेट कनेक्ट करने वाला प्रोग्राम है, ऑप्शन सी वेब पर वेबसाइट दिखाने वाला प्रोग्राम है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी वेबसाइट पर वेब पर वेबसाइट दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए वेब होस्टिंग, ऑप्शन बी सर्फिंग, ऑप्शन सी सर्चिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए वेब होस्टिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, एक वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है। एक वेब पेज हमारा किस फॉर्मेट सेव होता है। ऑप्शन ए जावा फॉर्मेट में, ऑप्शन बी डॉक फॉर्मेट में, ऑप्शन सी HTML फॉर्मेट में, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी HTML। और यहाँ पर HTML एक हमारी हाई लैंग्वेज है। ठीक है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है। कभी क्वेश्चन ये पूछ जा सकता है कि मार्कअप लैंग्वेज इनमें से कौन सी है, तो उसमें अगर HTML हो तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो HTML क्या है, हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है TCP/IP। TCP/IP किससे कनेक्ट होता है। जो हमारा TCP/IP है वो किससे कनेक्ट होता है। ऑप्शन ए सर्वर से, ऑप्शन बी क्लाइंट, ऑप्शन सी इंटरनेट, या ऑप्शन नंबर डी AOB बोथ, मतलब AOB दोनों से, सर्वर और क्लाइंट दोनों से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी AOB दोनों। TCP/IP हमारा सर्वर से भी कनेक्ट होता है और क्लाइंट से भी कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है
इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना अति आवश्यक है? ऑप्शन ए विशिष्ट आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी पेटीएम प्रोसेसर, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी पासवर्ड संरक्षण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट आईपी एड्रेस। एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए सबके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसका उपयोग करता है? निम्नलिखित में से इंटरनेट किसका उपयोग करता है? ऑप्शन ए सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन बी पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन सी टेली स्विचिंग, ऑप्शन डी टैग स्विचिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी पैकेज स्विचिंग। ठीक है, जो हमारे इंटरनेट पर डेटा होता है वो पैकेज के रूप में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, याहू और गूगल किसके उदाहरण हैं? याहू और गूगल किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है ब्राउज़र के, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी न्यूज़ ग्रुप, ऑप्शन डी एंटीवायरस। तो आपको पता है गूगल क्या है, हमारा एक सर्च इंजन, तो याहू भी हमारा एक सर्च इंजन है। तो याहू और गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर वी सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक वेब सर्वर है, निम्न में से एक वेब सर्वर है, मोजिला है, अपाचे है, पोस्टफिक्स है, और ऑप्शन नंबर डी वाइंड। तो जो हमारा मोजिला है ये हमारा एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, अपाचे क्या है, एक वेब सर्वर है, वाइंड क्या है, हमारा सर्च इंजन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वेब सर्वर कौन सा, तो वो है हमारा अपाचे। क्या है, अपाचे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अपाचे। वेब सर्वर इनमें कौन सा, अपाचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, FAT की फुल फॉर्म क्या है? कहने मतलब है फैट का पूरा रूप क्या है? तो फैट का पूरा रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म का मतलब है यहाँ पे फैट का फुल फॉर्म क्या है? तो फैट की फुल फॉर्म है वो हमारी फाइल एलोकेशन टेबल होती है। क्या होती है? फाइल एलोकेशन टेबल। इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर क्या होती है? फाइल एलोकेशन टेबल ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पहला सर्च इंजन है? निम्न में से कौन सा पहला सर्च इंजन है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी नेटस्केप, ऑप्शन सी सफारी, ऑप्शन डी आर्ची। जी हाँ, इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है आर्ची। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है? जो हमारा वॉकी टॉकी होता है उसमें कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है? ऑप्शन ए हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन बी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन सी सिंप्लेक्स, या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए वॉकी टॉकी। ठीक है, ये होता है वॉकी टॉकी। और जो हमारा ये फुल डुप्लेक्स होता है ये हमारा होता है मोबाइल फ़ोन। जैसा हम अपनी आवाज़ भेज सकते हैं एक ही टाइम पे, और एक ही टाइम पे हमें दूसरी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो होता है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, मगर इसमें एक तरफ से पहले बोलते हैं, उसके बाद होल्ड डाउन करने के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। तो ये हमारा हाफ डुप्लेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी ISP, ऑप्शन डी FTP। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी HTTP। क्या HTTP? जो हमारा SMTP होता है ये पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। SHTP हमारा 80 पे काम करता है पोर्ट नंबर। ठीक है, ISP क्या, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसा रिलायंस हुआ, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा FTP, यह है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है ये? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 17, वैन का पूरा नाम क्या है? वैन की फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है ये। तो इस क्वेश्चन में जो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन आया था तो मैं उसमें बताया था मैंने, वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो वैन होता है ये पूरे विश्व में फैला हुआ होता है। जो हमारा लैन होता है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होता है।
ठीक है। जो जो मैन होता है ये किसी शहर में, ठीक है, के कस्बे में होता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में किसी कस्बे में, किसी शहर वगैरह में होता है, ठीक है। 40 किलोमीटर की रेंज तक होता है ये उससे अधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लैन का पूरा नाम क्या है? तो मैंने अभी आपको बताई थी लैन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सी आंसर करेक्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वेब वाइड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी बोथ मतलब कि दोनों, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका सी आंसर करेक्ट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है इसमें मॉडेम, ऑप्शन बी राउटर, ऑप्शन सी रिपीटर या ऑप्शन नंबर डी हब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी राउटर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट पर दूसरे लोगों से जुड़ने के लिए आमतौर पर हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए डोमेन नेम का, ऑप्शन बी यूज़र नेम का, ऑप्शन सी पासवर्ड का, ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी ईमेल का। तो ये कॉमन सेंस है कि हम किसका यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है इसका, ईमेल एड्रेस का, क्योंकि ईमेल से क्या होता है, हम टेलीकम्युनिकेशन कर सकते हैं ईमेल द्वारा। ठीक है। डोमेन नेम और जो यूजर नेम होता है ये हमारा ईमेल के अंदर ही होता है। दो पार्ट होते हैं ना ईमेल में, एक यूजर नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए होता है, ना कि किसी से बात करने के लिए, ये भी किसी से ना कि किसी दूसरे बंदे से जुड़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 23, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मूविंग, ऑप्शन बी ब्राउजिंग, ऑप्शन सी ट्रांसफरिंग, ऑप्शन डी स्विचिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्राउजिंग। क्या करते हैं? ब्राउजिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से भारत में इंटरनेट की शुरुआत में किसका योगदान है मतलब था? ठीक है। तो ऑप्शन ए BSNL, ऑप्शन सी MTNL, ऑप्शन सी BSNL, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है VSNL। VSNL का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड और BSNL की है भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पहला सर्च इंजन कौन सा था? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी आर्ची, ऑप्शन सी याहू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी आर्ची क्या था? पहला सर्च इंजन था। गूगल भी हमारा एक सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल भी हमारा एक सर्च इंजन है और याहू भी हमारा क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है। तो याहू सर्च इंजन है, ये भी याद रखना, गूगल एक सर्च इंजन है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। तो गूगल एक सर्च इंजन और आर्ची क्या है? हमारा सबसे पहला सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML की फुल फॉर्म, ऑप्शन ए हाइपरटेक्स्ट मार्कआउट लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लिंक, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाइपरटेक्स्ट मार्केट लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, निम्न में से कौन सा नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम करता है? इनमें से कौन सा नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम करता है? ऑप्शन ए DSL, ऑप्शन बी टेलनेट, ऑप्शन सी फायरवॉल, ऑप्शन डी हब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्न में से किस प्रकार का कनेक्शन टेलीफोन लाइन, किसके लिए याद रखना, टेलीफोन लाइन द्वारा प्रयोग किया जाता है? किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? टेलीफोन लाइन द्वारा। तो ऑप्शन ए है केबल, ऑप्शन बी है सैटेलाइट, ऑप्शन सी वायरलेस, या ऑप्शन नंबर डी डायल अप। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डायल अप है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी डायल अप। क्या है? डायल अप। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है हमारा, यूजर द्वारा कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? यूजर द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में किस में कह रहा है? यूजर द्वारा सर्वर में फाइल ट्रांसफर करना कहलाता है। तो यूजर द्वारा सर्वर में फाइल ट्रांसफर करना हमारा अपलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपलोडिंग। ठीक है, और सर्वर से यूजर के सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करना वो हमारा डाउनलोडिंग कहलाता है। क्या? डाउनलोडिंग। ठीक है, तो इससे अगर इसे उल्टा घुमा के पूछ लिया तो उसका हो जाएगा राइट आंसर डाउनलोडिंग, और इस प्रकार से यूजर द्वारा सर्वर पर फाइल भेजना या ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अपलोडिंग। और एक क्वेश्चन पूछा है डाउनलोडिंग का, सर्वर द्वारा यूजर के कंप्यूटर में किसी फाइल को भेजना या फिर ठीक है प्राप्त करना क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है। ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, राउटर किसके समान कार्य करता है? ऑप्शन ए हब के समान कार्य करता है, ऑप्शन बी स्विच के समान कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी ब्रिज के समान कार्य करता है, या ऑप्शन नंबर डी रिपीटर के अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिज के अकॉर्डिंग कार्य करता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग कार्य करता है? ब्रिज के अकॉर्डिंग कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्या याहू एक सर्च इंजन है? तो ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। क्या याहू एक सर्च इंजन है? तो हमारे त्रिपल एग्जाम में 40 ट्रू फॉल्स आते हैं। कितने ट्रू फॉल्स आते हैं? 40 ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास लगाऊंगा इससे ये जो सीरीज चल रही है मेरी, इसके बाद में आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, क्या याहू एक सर्च इंजन है? तो जी हाँ, इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए याहू एक सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल भी सर्च इंजन है। तो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि आर्ची क्या हमारा एक सर्च इंजन है, वो भी पहला सर्च इंजन क्या है हमारा? आर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? सफारी हमारा वेब ब्राउज़र है, नेस्टकेप नेविगेटर हमारा वेब ब्राउज़र है, ओपेरा हमारा वेब ब्राउज़र है, बट गूगल हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्या हमारा एक सर्च इंजन है। क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है, जो गूगल द्वारा बनाया गया क्या है? क्रोम। तो क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है, गूगल हमारा क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विषम को चुने। निम्नलिखित में से अलग कौन सा उसे चुने? FTP, ऑप्शन बी IMAP, ऑप्शन सी SMTP, ऑप्शन नंबर डी POP। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए FTP। जो FTP है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और जो ये तीनों हैं ये हमारे ईमेल से संबंधित क्या है? प्रोटोकॉल है। किससे संबंधित? ईमेल से संबंधित है। इसके बारे में बताता हूँ, ये पोर्ट नंबर किस पे काम करता है, क्योंकि ट्रिपल एग्जाम में पोर्ट नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो FTP है ये पोर्ट नंबर किस पे काम करता है? 21 पर। IMAP है ये पोर्ट नंबर 143 143 पर काम करता है। जो SMTP है
ये पोर्ट नंबर 25 पे कार्य करता है। जो पीओपी है, कहीं कहीं पीओपी 3 लिखा हुआ था। जो पीओपी 3 होता है वो 3 क्या है, हमारा वर्जन को डिनोट करता है। तो जो हमारा पीओपी है वो पोर्ट नंबर 110 पे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 34। निम्नलिखित में से इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? सिर्फ कहने मतलब मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन ए TCP/IP, ऑप्शन बी फ्लैश, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी HTML। तो ये माइंड बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो किसकी बात कर रहा है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस फ्लैश तो इसका होगा नहीं। जावा क्या हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, HTML क्या हमारी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज तो हो नहीं सकती। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए TCP/IP। TCP/IP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 35। पहला वेब ब्राउजर का क्या नाम था? जो पहला वेब ब्राउजर का क्या नाम था? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए है www। जो www है इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। ठीक है, ये www क्या हमारा एक वेब ब्राउजर का टाइप ही है। ये क्या है? वेब ब्राउजर है। ये ऑप्शन नंबर बी मोज़ैक, ऑप्शन सी नेस्टकेप, ऑप्शन डी मोजिला फायरफॉक्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है www। तो जो www है ये हमारा टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। सबसे पहले किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। और जो हमारा मोज़ैक है, ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्या है? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्या? मोज़ैक। तो ये क्वेश्चन ये आया है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मोज़ैक होगा। और ये पूछ लिया कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो वह है www। ठीक है, जिसका किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी रसिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा सर्च इंजन का टाइप नहीं है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी मोजिला, ऑप्शन डी ऑल। ये सभी। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि गूगल क्या हमारा एक सर्च इंजन है, याहू भी हमारा सर्च इंजन है, मगर मोजिला हमारा वेब ब्राउजर है। ठीक है, मोजिला क्या हमारा वेब ब्राउजर है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन नंबर है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है? जो इंटरनेट से जुड़े हैं उनमें क्या होना जरूरी है? ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी पासवर्ड, ऑप्शन सी विशिष्ट IP एड्रेस, ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट IP एड्रेस। ठीक है, बिना IP एड्रेस के हम इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या विशिष्ट IP एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसा NIC कार्ड होता है हमारा, उसमें लगा हुआ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, उसमें हमारा IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP की मैंने फुल फॉर्म आपको बताई थी। IP की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। VPN की फुल फॉर्म क्या है? VPN की फुल फॉर्म, तो जो VPN की फुल फॉर्म क्या बताइए? ऑप्शन ए है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क, ऑप्शन सी वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन सी वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा क्या प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है 40। क्वेश्चन नंबर क्या है? 40। इस प्रकार की मतलब कहने वाला मतलब यहाँ पर इस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा किस।
किस प्रकार की टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर का नेटवर्क केबल टूट जाता है तो संपूर्ण नेटवर्क बंद हो जाता है? क्या है? किस प्रकार की टोपोलॉजी में यदि एक केबल टूट जाता है तो पूरा कनेक्शन संपूर्ण कनेक्शन क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रिंग। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जो रिंग की जो होता है स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। रिंग क्या है? हमारी गोल सर्कल में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक सिस्टम ये लगा हुआ इधर 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 इधर। अगर यहाँ से कनेक्शन टूट गया बीच में से तो जितना भी नेटवर्क है ये क्या है? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बस होती है बस इसके, तो बस क्या है हमारे सीधे फॉर्मेट में होता है। अगर इसमें अगर यहाँ टूटी है तो पीछे सिस्टम चलते रहेंगे और जो आगे सिस्टम बंद हो जाएंगे। ठीक है, मेश क्या है? मेश तो क्या है? मेश बहुत ही हाईब्रिड बहुत ही टेक्नोलॉजी हमारी। तो इसमें क्या प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा होता है। जैसे एक सिस्टम ये है तो ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं? मैश में। ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे आपस में सब जुड़े होते हैं। तो अगर इसमें कोई केबल खराब हो जाती है तो इस पर नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे स्टार है। स्टार में क्या होता है? एक हमारा वो होता है बीच स्टार कंप्यूटर इस टाइप से, मतलब बीच में एक हमारा सर्वर होता है और इससे आपस में कनेक्ट हुए होते हैं सिस्टम। ठीक है, अगर ये वाले केबल खराब हो गई तो सिर्फ ये सिस्टम खराब हुआ, ना कि ये सब सिस्टम खराब हुआ। ठीक है, जो केबल खराब होगी वो सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा, उसे हम रिप्लेस करके सही कर सकते हैं। परंतु रिंग में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिंग टोपोलॉजी। क्या है? रिंग टोपोलॉजी इसका राइट आंसर है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बस मेश स्टार रिंग टोपोलॉजी के बारे में। एक होती है ट्री टोपोलॉजी। क्या होती है? ट्री। तो जो ट्री का स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से वो आपस में जुड़ी होती हैं। इससे कनेक्ट होगा ये सिस्टम, इससे फिर दो लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या ट्री की संरचना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 41। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित डोमेन कौन सा है? ऑप्शन ए org, ऑप्शन बी नेट, ऑप्शन सी IN या ऑप्शन नंबर डी .com। क्या? .com। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी .com। तो यहाँ पर .com का मतलब है, ठीक है, ये हमारा कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कॉम का मतलब कॉमर्शियल है। किसका मतलब? कॉम का मतलब क्या है? कॉमर्शियल। तो वेबसाइट का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल ही होता है नॉर्मल। तो आप कॉम से समझ सकते हैं कॉमर्शियल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी कॉमर्शियल। ठीक है, जो ORG होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं जो फ्री हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अगर हम .org वेबसाइट का यूज करते हैं वो फ्री में होता है, कोई पैसा कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। जो नेट है ये हमारे नेटवर्क से संबंधित है। किससे? नेटवर्क से संबंधित, नेटवर्क से संबंधित। ठीक है, IN का मतलब ये इंडियन की डोमेन नेम है। क्या है? इंडिया। IN का मतलब इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। OSI में कितनी लेयर होती हैं? जो OSI होते हैं हमारा मॉडल होता है OSI, तो उसमें कितनी लेयर्स होती हैं? तो जो हमारा OSI होता है उसमें हमारी 7th लेयर होती है। कितनी? 7 लेयर होती हैं। ठीक है, कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती है। ये होता है हमारा TCP/IP। क्या होता है? TCP/IP। TCP/IP में हमारी 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा था कि OSI में कितनी लेयर होती हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा था कि TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं। तो दोनों क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्या? इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 44। नीचे दिया गया IP एड्रेस है वो किसका है? ऑप्शन ए IPv6, ऑप्शन बी IPv4, ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, IPv6 का।
ठीक है। IPv6 है, ठीक है। IPv6 में ये हमारा 128 बिट्स का होता है। कितने? 128 बिट्स, ठीक है। जो IPv4 होता है वो कितना? 32 बिट्स का होता है। कितना? 32 बिट्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, IPv6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL से क्या आशय है? तो जो हमारा URL से क्या आशय है? ऑप्शन ए एक हार्डवेयर है, ऑप्शन बी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ऑप्शन सी एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर इन ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज ऑन www। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, IPv4 कितने बिट्स का होता है? तो यहाँ पर IPv का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी फॉर वर्जन 4 है, ठीक है। कितने बिट्स का होता है? तो मैंने भी आपको पीछे बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो जो हमारा IPv4 है वो हमारा कितने? 32 बिट का होता है। कितने? 32 बिट का होता है, ठीक है। और IPv6 हमारा 128 बिट्स का होता है। कितना? 128 बिट्स का होता है। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्न में से किसकी गति सबसे तेज है? ऑप्शन ए पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है इसकी फुल फॉर्म। ऑप्शन बी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो किसी शहर या कस्बे में यूज किया जाता है। ऑप्शन डी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क जो कि 1 किलोमीटर के दायरे में बिल्डिंग वगैरह में यूज किया जाता है, या किसी कैंपस में, ठीक है, ऑफिस में, स्कूल में हम लैन का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैन। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, HTTP, ठीक है, ठीक है, ./www.google.com किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए एन एक्सेस कोड, एक एक्सेस कोड है। ऑप्शन बी एक प्रोटोकॉल है। ऑप्शन सी ब्रॉडबैंड, एक ब्रॉडबैंड है। या ऑप्शन नंबर डी URL, ये एक URL है। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा फिर ऑप्शन नंबर डी URL। क्या है ये हमारे? URL होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? URL। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, DNS का पूरा नाम क्या है? तो DNS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी डोमेन नेटवर्क सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। DSL एक कनेक्शन है, तो यहाँ DLS है वो कनेक्शन है, किस टाइप का कनेक्शन है? DSL। तो DSL की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। इंटरनेट, ऑप्शन ए है इंटरनेट, ऑप्शन बी है वायरलेस, ऑप्शन सी है ब्रॉडबैंड, ऑप्शन डी है स्लो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्रॉडबैंड, ठीक है। क्या है? ब्रॉडबैंड। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आएँ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, सपोर्ट करें अपना।